एक बार की बात है, जंगल में अनेक प्रजाति के जानवर रहते थे। वहां की हरियाली और सुंदरता को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। वहां का माहौल ऐसा था कि हर दिन कोई न कोई चमत्कार होता रहता था। जंगल एक अलग ही रहस्यमय और मनोरंजन से भरा हुआ था। सभी पशुओं के बीच एक समझौता था कि कोई भी अन्य जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और खुशहाली से जीवन जीते थे। इस जंगल में एक ताकतवर जीव था जिसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह कभी भी किसी से डरता नहीं था और वह हमेशा अपने ही तरीके से जीवन जीता था। उसे अपनी ताकत पर गर्व था और वह हमेशा अन्य पशुओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहता था। एक दिन शेर सिंह ने एक छोटे से बच्चे को आकर्षित करने का प्रयास किया। वह बच्चा एक गाय का बच्चा था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल को शेर सिंह की बातों में भरोसा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी उससे बात की। शेर सिंह ने कहा, है गोपाल, तुम्हें जंगल के राजा के साथ मेरी मदद करनी चाहिए। हमें अपने शक्ति को एक साथ लेकर काम करना चाहिए। गोपाल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं गाय हूँ और मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। शेर सिंह ने कहा, तुम गाय होने के बावजूद अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? तुम भी अपने आप में गर्व करो। हम साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गोपाल ने सोचा कि शेर सिंह सही कह रहा है, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल के राजा के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को उनकी समस्या के बारे में बताया। राजा ने उन्हें ध्यान से सुना और फिर कहा, आपकी इस समस्या पर हमें गहरे विचार करने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले हमें एक अद्भुत कथा सुननी चाहिए। राजा ने फिर एक पुरानी कथा कही जो जंगल में एक बार हुई थी। यह कथा है एक दिलचस्प जीव की है जिसने अपनी होशियारी और बुद्धिमत्ता से सभी को हैरान कर दिया था। कथा शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन खरगोश की मित्रता ने उसे अपनी आजमाई हुई साहसिकता पर गर्व महसूस कराया। वह सोचने लगा कि वह कितना ही शूरवीर है। खरगोश ने तुरंत ही अपने मित्र कछुआ को बुलाया और कहा, मेरे दोस्त, मैंने सोचा है कि हमें एक नया खेल खेलना चाहिए। कछुआ ने अचानक दिमाग चलाना शुरू किया और कहा, तुम कोई भी खेल चुन सकते हो खरगोश। मैं तैयार हूँ। खरगोश ने धीरे से हंसते हुए कहा, हमें रेस लगानी चाहिए। कछुआ के चेहरे पर अचानक चमक आ गई और वह बोला, रेस? ठीक है, लेकिन मैंने कहा था ना कि मैं हजारों साल में एक बार रेस लगाता हूँ। खरगोश ने हंसते हुए कहा, यह कोई साधारण रेस नहीं होगी मेरे दोस्त, हम एक अद्वितीय रेस खेलेंगे। कछुआ की उत्सुकता बढ़ गई और वह बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव पसंद है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रेस में क्या होगा? खरगोश ने कहा, हम एक दिन के लिए रेस करेंगे। तुम्हें और मुझे सुबह अगले गांव में पहुंचना होगा। वहां से हम जंगल के एक साथी शेर के पास पहुंचेंगे। शेर हमारे दोनों के साथ जंगल के चारों कोनों का सफर करेगा। जो भी पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा। कछुआ ने खरगोश की बात सुनते हुए हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे खेल का प्रस्ताव बहुत पसंद आया है खरगोश। मैं निश्चित रूप से इसमें भाग लूंगा। रेस के दिन खरगोश और कछुआ सही समय पर गांव के बाहर पहुंच गए। वहां शेर खड़ा था और शेर ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। रेस शुरू हो गई और खरगोश और कछुआ तेजी से दौड़ने लगे। शेर उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था। समय के साथ बड़ी दूरी पर जाने के बाद
खरगोश ने अचानक रुक कर देखा कि कछुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उसने शेर को पूछा, शेर, क्या तुमने कछुआ को देखा? शेर ने उसे देखने का इशारा किया और वह देखा कि कछुआ धीरे धीरे और धैर्य से दौड़ रहा है। खरगोश ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह सोच रहा है कि वह मुझसे पीछे रह गया है, लेकिन उसे पता नहीं कि शेर हमें देख रहा है। शेर ने खरगोश की बात सुनते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त कछुआ को बहुत ही धैर्य और समझदारी से दौड़ना चाहिए। उसका धैर्य ही उसकी विजय की कुंजी है। खरगोश ने ध्यान से सुना और उसके बाद वह फिर से दौड़ने लगा। इस बार वह अपने दोस्त कछुआ के साथ एक ही धारणा में दौड़ा। कछुआ ने अपनी धैर्य और समझदारी से दौड़ते हुए खरगोश को पिछड़ाने के बाद वह जीत गया। रेस के बाद शेर ने खरगोश से पूछा, तुमने अपने दोस्त कछुआ को कैसे जीत लेने दिया? खरगोश ने हंसते हुए उत्तर दिया, शेर, मेरा दोस्त कछुआ बहुत ही समझदार है। वह धैर्य और समझदारी से दौड़ा और अपनी जीत हासिल की। राजा ने कहा, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें धैर्य और समझदारी का उपयोग करना चाहिए। हमें कभी भी अभिमान और आदमानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हानि ही पहुंचाता है। गोपाल ने इस कथा को सुनकर अपने विचार कहे, राजा जी, यह कथा सचमुच ही अद्भुत और सीखदायक है। मैंने समझ लिया है कि हमें अपने आप को कभी भी अन्य जीवों से बेहतर मानकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजा ने गोपाल की बातों को सुनकर उसकी सराहना की और उसे बधाई दी। गोपाल और शेर सिंह मित्रता से हाथ मिलाए और जंगल के अन्य प्राणियों के बीच शांति और समृद्धता लाने का वादा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को बेहतर और समझदार बनाने की जरूरत है। धैर्य, समझदारी और सहयोग के साथ ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप पंकज के कार्टून्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।